बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। अमरीका और ईरान के दरमियान आज होने वाले मुज़ाकरात मनसूख। स्विस वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। तफ़सीलात के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के मशहूर बर्गनस्टॉक रिजोर्ट में अमरीका और ईरान के दरमियान आज होने वाली इब्तदाई मुज़ाकरात आखिरी लम्हात में मुलतवी कर दिए गए। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने बाकायदा ऐलान करते हुए तस्दीक की है कि आज ये तयशुदा मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीकी मीडिया और वाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकरात अभी तैयारी के मरहले में हैं और लॉजिस्टिक और इंतज़ामी तफ़सीलात मुकम्मल तौर पर तय नहीं हो सकी थी। यही वजह है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड का अपना तयशुदा दौरा मंसूख कर दिया है और वो आज रात रवाना नहीं हो रहे। ताहम व्हाइट हाउस का कहना है कि वो तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस पूरे अमल में एक अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करके मुआहदे की तौसीक कर दी है, जिसके बाद अब उनका दौरा स्विट्जरलैंड भी मनसूख हो गया है। लेबनान हिज़्बुल्लाह इसराइल समेत तमाम मुहाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा है कि मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फ़रीक़ैन अपने अज़म पर कायम रहें। ट्रंप ने कहा है कि आलमी मार्केटें तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमेरिका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं और फतह हासिल हो रही है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान को 300 अरब डॉलर की अदायगी नहीं हो रही, ये जाली खबर है। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अमन के लिए पुरअज़म है। हम लेबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम मुहाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। इससे कबल पेरिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा था कि अगर दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं तो ईरान के पास न होना कुछ हद तक गैर मुनसिफाना है। ट्रंप ने कहा कि अगर सऊदी अरब और कतर जैसे ममालिक के पास मिसाइल हैं तो मुतनासिब हद तक ईरान के पास भी उनका होना काबिल कबूल है। आज़ाद कश्मीर में कलदन एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन का मुतालबा जोर पकड़ गया। आज़ाद कश्मीर के अवाम शरपसंद एक्शन कमेटी के गुमराह कुन बयानिए को मुस्तरद करके इस टोले के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने इस हवाले से बातचीत करते हुए कहा है कि आज़ाद कश्मीर का गरीब और मुतवस्सित तबका कलदम कमेटी के बैरूनी एजेंडे की कीमत अदा करने पर मजबूर है। शरपसंद अनासिर अपने ज़ाती मफाद के लिए रियासत का माहौल ख़राब कर रहे हैं, लिहाजा रियासत अपनी रिट कायम करे। शहरियों का कहना है कि कानून साज असम्बली में मुहाजिरीन की नशिस्तों के मसले का वाहिद हल आईनी तरमीम है। रियासत किसी भी दबाव के सामने झुकने के बजाय शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। आज़ाद कश्मीर के अवाम का पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से लाजवाल वाबस्तगी पर मबनी रिश्ता कायम है। माहिरीन के मुताबिक कलदम एक्शन कमेटी की तखरीबी और अवाम दुश्मन सरगर्मियों से इस इंतशारी टोले की असल हकीकत खुलकर सामने आ गई है। भारतीय एमा सरगर्म कलदम एक्शन कमेटी पर हुकूमती पाबंदी के फैसले को तमाम तबकात की तरफ से तायद हासिल हो रही है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, इसके संगीन नताइज होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके संगीन नताइज होंगे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा कि सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया गया। आलमी कवानीन के मुताबिक सिंतास मुआहदे पर अमल करना भारत की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि सिंतास मुआहदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़ेह किया गया है। सिंतास मुआहदे के हवाले से भारत की जानिब से गैर कानूनी इक़दाम किया गया है, ताहम पाकिस्तान UN चार्टर पर अमल के लिए पुरअज़म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान के अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज होंगे। लाहौर से नुमाइंदा खसूसी के मुताबिक शेयरमैन टुडे न्यूज़ और मरूफ कालिम निगार ने सहाफ़ियों की एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कपास, गंदम और सब्जियों की गैर यकीनी कीमतों ने किसानों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। इन किसानों को शदीद मुश्किलात से दो चार किया है। कहा है कि बीज, ज़रूरी अद्वियात, डीजल और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बायस काश्तकारी की लागत में नुमाया इजाफा हुआ, जबकि फसलों की मुनासिब कीमत न मिलने से काश्तकार शदीद माशी दबाव का शिकार। उन्होंने कहा है कि ज़रूरी शुबा मुल्की मेशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़रूरी मदाखल सस्ती करने और फसलों की मुनसिफाना कीमत यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर मौसर इक़दामात यकीनी बनाए। मज़ीद ये कि खुशहाल किसान ही मजबूत मेशत और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की ज़मानत है, लिहाजा काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए संजीदा और देरपा पॉलिसियों की ज़रूरत है। क्राइम सेल इंचार्ज बहावलपुर पीर नदी मंजम कादरी कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने तरक्की पाने वाले
गुरदावरों में प्रमोशन लेटर्स तकसीम कर दिए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया ने नायब तहसीलदार के ओहदे पर तरक्की पाने वाले गुरदावरों में प्रमोशन लेटर्स तकसीम किए। बहावलपुर डिवीजन के मजमूई तौर पर 16 गर्द और नायब तहसीलदार के ओहदे पर तरक्की पाई गई। इस मौके पर शानदार इरफान अली काठिया ने तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि नेक तमन्नाओं का इजहार भी करते हैं। मेहनत, दयानतदारी और पेशावराना सलाहियतों का एतराफ़ किसी भी इदारे की तरक्की और कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। हिदायत की है कि तरक्की पाने वाले अफसरान अपनी जिम्मेदारियाँ फ़र्ज़ शनासी, ईमानदारी, भरपूर लगन के साथ अंजाम दें। आवाम को बेहतर से बेहतर खदमात की फ्राहमी को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएँ। कमिश्नर ने कहा है कि अवामी खिदमत के मयार में बेहतरी लाने के लिए तमाम मुलाज़मीन अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएँ। फीफा वर्ल्ड कप मैक्सिको जनूबी कोरिया को शिकस्त देकर नॉट आउट मरहले में जाने वाली पहली टीम बन गई। फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने जनूबी कोरिया को शिकस्त दे दी। मैक्सिको और जनूबी कोरिया के दरमियान मैच मैक्सिको के शहर ग्वाडालाजारा में खेला गया, जहां मेज़बान टीम ने जनूबी कोरिया को 1-0 से शिकस्त दी। मैक्सिको की जानिब से गोल लुइस रोमो ने खेल के 50वें मिनट में किया। मैक्सिको फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में जाने वाली पहली टीम है जिसने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह महफूज कर ली। ग्रुप ए में मैक्सिको 2 मैच जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़।